7 की रात को जब ये सारा शुरू हुआ, आप देखेंगे पुंछ में पाकिस्तान आर्मी ने क्या करा, ना केवल उसने सिर्फ फौजी टारगेट को टारगेट करा, बट उसने सिविलियन जो हमारे निर्दोष नागरिक थे वहाँ पे भी उसने बहुत ज़्यादा गोलाबारी करी। ये ना केवल एक आर्मी का प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड है, वो दर्शाता है कि ये कितने गिर सकते हैं, ये कितने निर्दयी हो सकते हैं, ये कितने शर्मनाक हो सकते हैं कि इस टाइप की हरकत कर सकते हैं। हालांकि इसके जवाब में इंडियन आर्मी ने, यानी कि हमने जब अपना फायर खोला, सारे के सारे पाकिस्तानी मिलिट्री टारगेट थे, वो हम आपको वीडियो में भी दिखा चुके हैं कि जितने भी मिलिट्री टारगेट थे वो एंगेज करे गए, एंड उस कठोरता से एंगेज करे गए जो पाकिस्तान डिजर्व करता था। पाकिस्तान आर्मी का इंडियन आर्मी के साथ कोई मुकाबला तो है नहीं, और वो ये बात अच्छी तरह से जानता है। अब क्योंकि मुकाबला है नहीं तो अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो वाली बात है। तो आप जब फौज का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो निर्देश नागरिकों पर डालना शुरू करो, ताकि नागरिक हमारे हताश हो और फिर आर्मी के ऊपर प्रेशर बने और फिर प्रेशर रिलीव हो। तो उनको मालूम था कि आर्मी उनके आर्मी का हमारे आर्मी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो हमने उस टाइम पे देखा कि सिर्फ 20 मिनट के अंदर ये रिस्पांस आया और डायरेक्ट सिविलियन के ऊपर टारगेट करना इन लोगों ने शुरू करा। फौज की फॉरवर्ड पोस्ट, सिविलियन, और सिविलियन में जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि 13 लोग हुए। हमारा जो रिलीजियस, मैंने आपको बताया, मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया था यहाँ से, जहाँ गुरुद्वारे के बगल में आकर के गिरे हैं। तो ये दर्शाता है कि उसने पहले ही अपने मन में तय कर लिया था कि उसको एक ऐसा एक्ट करना था, यानी कि उसको एक ऐसी कार्रवाई करनी थी जो कि बिल्कुल ही गिरी हुई एक्टिविटी थी, जो कि बिल्कुल ही उसका गिरा हुआ स्तर दर्शाता है पाकिस्तान आर्मी का कि वो किस हद तक गिर सकता है कि वो हमसे टक्कर ले नहीं पा रहा और जवाब में वो ये वाला हमला करके दे रहा है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि आजकल इसका अगर इस्तेमाल कोई भी फौज, किसी भी देश की फौज अगर ढंग से नहीं करेगी तो देन यस, उस फौज में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। तो हमारी फ़ौज, हिंदुस्तानी फ़ौज ने टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हुए, आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ जो ये कैमरास लगे हुए हैं, इनसे पूरा इफ़ेक्टिव सर्वेलेंस किया, दुश्मन की पोस्टों पर नज़र रखी। दुश्मन की कोई भी गतिविधि होती है, कोई आता है जाता है, तो हमें पता पड़ जाता है कि भाई वहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ बढ़ी है या घटी है। तो उस चीज़ को देखते हुए जब 6 की रात को सीज़ फायर वायलेशन हुआ, तो इस कमांड बंकर से की मदद से और इस सर्वेलेंस सेंटर की मदद से, जिसमें हाई टेक टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं, हमने पूरा एक्यूरेटली ये पता था कि हमें कहाँ फायर डालना है, कैसे फायर डालना है, और उसी का नतीजा है कि हम दुश्मन की काफ़ी पोस्ट को नुकसान पहुंचा पाए और दुश्मन की हैवी कैजुअल्टी कर पाए।